शुभोदय बच्चों, 8वीं कक्षा के दूसरा पार्ट राजा बदल गया मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप लोग ये वीडियो अच्छी तरह से देखिए। इसमें आप लोगों को गृह कार्य भी दिया जाएगा, गृह कार्य यानी होमवर्क भी दिया जाएगा। अच्छे से सुनिए। ये पार्ट जो है, जो राजा बदल गया, राजा कैसे बदलता है, हम लोग इस पार्ट में देखेंगे। ये एक कहानी पाठ है। ये किस प्रकार का पाठ है? कहानी पाठ है। या इस प्रकार से भी पूछेगा, राजा बदल गया किस विधा का पाठ है, यानी विधा यानी मेथड। ये जो है आप लोगों को देगा, तो आप लोग लिखना है, आप लोगों को लिखना है कौन सा? कहानी विधा या कहानी प्रकार का पाठ है। आप लोग पहले हर पाठ के अंतर्गत देखते हैं, एक चित्र दिया जाता है। इस चित्र में अच्छी तरह से देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तकें खोलिए, चित्र को अच्छी तरह से देखिए। चित्र में पहले प्रश्न दिया गया, देखिए चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में एक लड़का है, लड़के के एक हाथ में मानचित्र वाला एक ग्लोब, मानचित्र यानी क्या बोलते हैं, मैप पॉइंटिंग, जो मानचित्र वाला मैप पॉइंटिंग वाला ग्लोब दिखाई दे रहा है। और एक हाथ में जो है एक पुस्तिका दिखाई दे रही है, एक किताब दिखाई दे रही है। किताब के ऊपर के भाग में क्या लिखा हुआ है कि ज्ञान से दुनिया बदल सकते हैं। यानी एक हाथ में दुनिया लिया हुआ है, यानी ग्लोब लिया हुआ है, और एक हाथ में जो है पुस्तिका लिया हुआ है। लड़का क्या कर रहा है? लड़का जो है दोनों में अंतर बता रहा है, दोनों में ग्लोब में और क्या बता रहा है, किताब में अंतर बता रहा है। यानी कैसे अंतर के बारे में हम लोग इस तीसरे प्रश्न के उत्तर में जानेंगे। तीसरा प्रश्न, यह लड़का हमें क्या बताना चाहता है? यह लड़का हमें क्या बताना चाहता है? लड़का हमें बताना चाहता है कि जो मेरे हाथ में, एक हाथ में दुनिया है, इस दुनिया को अगर हम अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे, इस किताबों को, इन किताबों को हम अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे, तो इस दुनिया को हम अच्छी तरह से बना सकते हैं, शांति में दुनिया बना सकते हैं, आगे बढ़ने वाली दुनिया बना सकते हैं। हर एक उद्योग में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह हर व्यवसाय में आगे, हर प्रोफेशन में आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो दुनिया को भी आगे रख पाएंगे, ये बताना चाहता है लड़का। आगे बढ़ते हुए पाठ में भी चित्र दिया गया है। चित्र में एक लड़का है, क्या दिखाई दे रहा है? एक लड़का है। लड़के के आसपास क्या है? पेड़ पौधे हैं। क्या है? पेड़ पौधे हैं। और लड़के के आगे क्या दिखाई दे रहा है? पीले रंग का एक गोलाकार का सिक्का दिखाई दे रहा है, गोलाकार का सिक्का दिखाई दे रहा है, शायद सोने का सिक्का हो, हम लोग पाठ में देखेंगे। और आगे बढ़ता हुआ वो क्या कर रहा है? एक ऋषि जो है उसको वो सिक्का दे रहा है। ऋषि के हाथ में क्या है? देखिए एक माला है, एक हाथ में जो है लकड़ी है, एक हाथ में जो है एक कलश यानी एक जो लोटा होता है उसे बोला जाता है। और पाठ के दूसरे पन्ने पर जो है और एक चित्र दिया गया है, एक राजा अपनी सेना को लेकर जा रहा है। उस लड़के को सिक्का एक मिला, लेकिन ऋषि को एक दे रहा है, एक राजा को दे रहा है। ये कैसे संभव है? हम लोग पाठ में देखेंगे। आगे बढ़ते हुए पाठ देखेंगे। अपनी अपनी पाठ्य पुस्तिकाएं खोलिए और खोलकर जो है पुस्तक में देखिए। पुस्तिका में देखिए, एक लड़का था, उसका नाम राजेश था। लड़के का नाम क्या था? राजेश था। कितने लड़के थे? एक लड़का था। उस लड़के का नाम क्या है? राजेश। वह जंगल में जा रहा था। आसपास पूरे पेड़ पौधे हैं। ज्यादा पेड़ पौधे कहाँ होते हैं? अधिक पेड़ पौधे कहाँ होते हैं? जंगल में। यानी वह जंगल में जा रहा था। कहाँ जा रहा था? जंगल में जा रहा था। रास्ते में उसे एक सोने का, जंगल यानी पता है ना आप लोगों को, वन, फॉरेस्ट में जा रहा था।
वह जंगल में जा रहा था, रास्ते में उसे एक सोने का सिक्का मिला। क्या मिला? रास्ते में यानी मार्ग में, जब वह रास्ते से जा रहा था, उस रास्ते में, उस वे में, उस पाथ पर क्या मिला उसे? सोने का सिक्का मिला। क्या मिला? सोने का सिक्का। सोने का सिक्का यानी क्या, कैसे कलर का होता है? पीले रंग का, जिस तरह से हमें चित्र में बताया गया। सोने का सिक्का यानी क्या है इंग्लिश में? गोल्ड कॉइन। किसको मिला? राजेश को मिला। कहाँ पर मिला? रास्ते पर। वह रास्ता कहाँ है? जंगल में है। कहाँ है? जंगल में है। जंगल में जाते समय रास्ते में उसे सोने का सिक्का मिला। यह सिक्का मेरा तो है ही नहीं, इसे क्या करूं लेकर? वो सोचने लगा। क्या सोचने लगा? ये जो सिक्का है ये मेरा नहीं है, इसे लेकर मैं क्या करूं? What I should do after taking this, after having this, what I should do बोलकर सोच रहा है। जाने किस बेचारे का सिक्का यहाँ गिर गया है। Which poor fellow have fallen his gold coin। कोई poor fellow है, बेचारा, वो जो है अपना सिक्का जो है कहीं यहाँ पर गिरा लिया है। किस बेचारे का है कहकर सोच रहा है। He was thinking like that। अब ना तो इसे रख सकता हूँ और ना ही फेंक सकता हूँ। क्या करूँ इसका? ना तो मैं इसे रख सकता हूँ, ना इसे फेंक सकता हूँ। क्यों नहीं रख सकता? अगर रख लूँगा तो मन में दुराशा होगी, अगर फेंकूंगा तो क्या होगा? दूसरे दुराशी लोग क्या करेंगे? वो जो है लेकर अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करेंगे। यानी ना तो रख सकता हूँ ना ही फेंक सकता हूँ। क्या करूँ इसका? What I should do for with this coin कहकर सोचने लगा। सोचते हुए क्या किया? आगे बढ़ते हुए, यही सब सोचते हुए वो आगे चला जा रहा था। अभी ये रास्ते से वैसे ही जा रहा था। कौन जा रहा था? राजेश आगे जा रहा था। रास्ते में माला जपते हुए, रास्ते में माला यानी जो ऋषियों के हाथों में जो माला होती है वो जप रहा था। जपते हुए एक साधु महाराज उसे मिले। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अपने अपने भगवान का नाम जपते हुए रहते हैं, वैसे ही ये साधु जो है माला जप रहा था। महाराज उसे मिले। साधु महाराज इस राजेश को मिले। मिलने पर उसने सोचा क्यों ना यह सिक्का साधु को ही दे दूं। वो सोच रहा है, राजेश सोच रहा है, क्या सोच रहा है? यह सिक्का मैं साधु को दे दूंगा। साधु जो है यहाँ वहाँ फिरते हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, इन्हें दूंगा तो कुछ काम आएगा, उनके कुछ काम आएगा, मेरे पास रखूंगा तो मैं वेस्ट करूंगा, इस तरह से व्यर्थ करूंगा, इस तरह से सोचने लगा और साधु के लिए इस प्रकार अच्छी बातें सोच रहा था। राजेश ने जब वह सिक्का साधु को दिया तो सोने के सिक्के को देखकर साधु ने आश्चर्य से कहा। जब राजेश जो है अपने पास जो सिक्का है, सोने का सिक्का है, वह सिक्का अब साधु को देने गया। साधु जो है आश्चर्य से कह रहा है, आश्चर्य से देख रहा है और कह रहा है, क्या कहेगा? आश्चर्य ने शॉक में हो गया। He was wondered, अरे ये क्या सोने का सिक्का ये लड़का मुझे दे रहा है, why he is giving to me कहकर सोचने लगा। ऐसा सोचते हुए जो है क्या कह रहा है, यह सिक्का हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है, यह सिक्का जो है हमारे जैसे साधुओं के लिए नहीं है। इस सिक्के को जो है क्या करना है, इसे तो किसी गरीब को दे दो ताकि वो अपना पेट भर सके। कोई गरीब होगा, कोई पुअर फेलो होगा तो उसको जाकर दे दो। क्यों? क्योंकि अगर वो भूखा रहेगा, अगर उसके पास कुछ नहीं होगा तो उसे बेचकर वह जो है अपना पेट, अपनी भूख मिटाएगा, अपना पेट भरेगा, अपना हंगर को दूर करेगा। इस तरह से बोल रहा है। कौन बोल रहा है? साधु बोल रहा है। किसको बोला? राजेश को बोला।
पहले से देखेंगे, राजेश जंगल से जा रहा था, उसे सोने का सिक्का मिला, ना फेंक रहा था ना जेब में रखना चाह रहा था। उसको रास्ते में कौन मिला? साधु मिला। साधु मिलते ही, साधु यानी ऋषि मिला, ऋषि मिलते ही क्या किया? सेंट मिलते ही क्या किया? उसको देने के लिए गया। ऋषि ने क्या किया? उसको नहीं अपनाया, एक्सेप्ट नहीं किया। एक्सेप्ट ना कर कर क्या बोला कि ये किसी गरीब को दे दो, पुअर फेलो, हु इज पुअर फेलो, उसको दे दो, उसके काम आएगा, उसकी भूख मिटाएगा, कहकर बोला। और इसके बाद वाला आगे का पाठ हम लोग आने वाली कक्षा में देखेंगे। और इस पर आप लोग प्रश्न देखिए, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग अपने गृह कार्य के अंतर्गत। क्या है वो प्रश्न? अगर तुम्हें किसी की कोई चीज़ मिलती, अगर तुम्हें किसी की कोई चीज़ मिल जाए तो तुम क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? ये जो है लिखकर जो है अपने पुस्तकों में लिखकर गृह कार्य को प्रस्तुत कीजिए। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे एट होम।